की हमले के बाद देश भर से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक ये सब सहता रहेगा हिंदुस्तान। अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाले का चेहरा सामने आ चुका है। सिर्फ निंदा नहीं, कार्रवाई का वक्त है। अब हर तरफ से आवाज उठ रही है कि कश्मीर के एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारो। आतंकवादी को पनाह मत दो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी हाल करेंगे कि तुम सचमुच तुमको याद करोगे। ये हिंदुस्तान की आवाज है। अब बदला मांगे हिंदुस्तान। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादी को मार के भगाओ, नहीं तो हम जब अपनी पैर फैलाएंगे तो तुमको याद चलेगा। तुमको दुनिया में बड़ी ताकत में दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। जितना तुम्हारे पास सेना उतने हमारे पास आदमी है। बुरहान को मारा था, अब इस्माइल को मार डालो। अमरनाथ यात्रियों पर हमले का यही है मास्टरमाइंड, नाम है अबू इस्माइल। अमरनाथ यात्रियों पर हमले का यही है मास्टरमाइंड, नाम है अबू इस्माइल। देश के कोने कोने से उठने लगी है आवाज, ढूंढो नहीं, इसे बिल में घुसकर मारो। आतंकवादी को पनाह मत दो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी हाल करेंगे कि तुम सचमुच तुमको याद करोगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादी को मार के भगाओ, नहीं तो हम जब अपनी पैर फैलाएंगे तो तुमको याद चलेगा। तुमको दुनिया में बड़ी ताकत में दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। जितना तुम्हारे पास सेना उतने हमारे पास आदमी है। लश्कर का खूंखार आतंकी अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद फरार है। सुरक्षा एजेंसियों ने कॉम्बो सर्चिंग ऑपरेशन चला रखा है। सूत्रों से पक्की खबर है कि अमरनाथ यात्रियों पर हमले की पूरी साजिश अबू इस्माइल ने ही रची। अबू इस्माइल पाकिस्तान का रहने वाला है, दक्षिण कश्मीर में स्थानीय लश्कर तैयबा का कमांडर है। अबू इस्माइल पूरे कश्मीर का लश्कर चीफ बनना चाहता है। जम्मू कश्मीर का ये मोस्ट वांटेड आतंकी है। आपको बता दें, पाकिस्तान का रहने वाला अबू इस्माइल मुजफ्फराबाद के आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग ले चुका है। पाकिस्तान से घुसपैठ कर इसने कश्मीर में पनाह ली। अबू इस्माइल कितना खूंखार है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने बस में सवार सभी अमरनाथ यात्रियों को खत्म करने की साजिश रची थी। दरअसल अबू इस्माइल की प्लानिंग थी कि वो पहले बस के ड्राइवर को मार गिराए, उसके बाद बस में खुद चढ़ जाए, जिसके बाद उसके साथी चढ़े, और उनका मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा जो यात्री हैं उनको नुकसान पहुंचाए और सभी को गोलियों से ढूंढ डाले। बस पर कैसे गोलियां बरसाई गई उसकी तस्वीर देखिए। ये पीछे जो आप बस देख रहे हैं, ये वही बस है जिसको आतंकियों ने कल निशाना बनाया था। गुजरात नंबर की ये बस जो है, अगर आप देखें आपको नजर आएगा, इसके ऊपर चारों तरफ आपको गोलियों के निशान नजर आ रहे होंगे। अगर आप देखें तो ये वही बस है जिसको खासतौर पर अभी इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिव। देखिए किस तरीके से जो आतंकियों ने जब हमला किया इस बस पर, हालांकि इस बस को अभी ढक के रखा गया है, इसकी जो नंबर प्लेट है उसको भी खासतौर पर अभी ढक के रखा गया है। लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आखिरकार जो बस है वो कैसी है। और अभी मैं चारों तरफ से आपको दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि इस बस के अंदर आपको जो निशान है गोलियों के, वो हर जगह आपको पड़े नजर आएंगे। और ये सब जो बस है वो इसी तरीके की है। लेकिन मारने वाला इस्माइल था तो बचाने वाला सलीम। बस ड्राइवर सलीम शेख की सूझबूझ से ज्यादातर यात्रियों की जान बच गई। उसमें ऐसा हुआ कि मैं गाड़ी चला रहा था तो गोलियां चालू हुई और शीशे फटने चालू हुए तो मैं टेढ़ा हो गया। मेरे टेढ़े होने की वजह से उसको गोलियां लग गई। इसलिए अब हिंदुस्तान से उठी है आवाज, अबू इस्माइल को मरना होगा। दरअसल अबू इस्माइल का ये पहला हमला नहीं है। दिसंबर 2016 के अंदर कुलगाम और बडगाम में जो बैंक लूट की घटना हुई थी, उनमें जिन 3 आतंकियों के चेहरे सामने आए थे, उसके अंदर अबू इस्माइल का भी चेहरा एक था। सुरक्षा एजेंसियों के सामने ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कश्मीर के पुलवामा और बडगाम में बैंक लूट में इस्माइल को छोड़कर बाकी जो 3 आतंकी थे, क्या अमरनाथ यात्रियों पर हमले में भी वही हैं? जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक बैंक लूट मामले में इस्माइल के अलावा आरिफ दार और अबू अली की तस्वीर सामने आई थी, जिसे बैंक ने अपने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जारी किया था।
अबू इस्माइल का चेहरा सामने आ गया है। अब तक जिन भी आतंकियों का चेहरा सामने आया है, या तो वो जेल में गए हैं या फिर सुरक्षा एजेंसियों की गोली का शिकार हुए हैं। माना यह जा रहा है कि अबू इस्माइल के चेहरा जाने के बाद सुरक्षा एजेंसी लगातार उसके सर्च ऑपरेशन चला रही है और उसका हश्र भी जल्दी ही कुछ ऐसा ही होने वाला है जो इससे पहले कई आतंकियों का हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस शख्स की भी पहचान कर ली है जिसने अबू इस्माइल को हमले वाली जगह दिखाई और हथियार मुहैया कराए। कहा जा रहा है कि अबू इस्माइल अपने साथियों के साथ अनंतनाग कुलगाम के इलाके की तरफ गया है, क्योंकि वो इलाका लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ माना जाता है। जो हो, इस्माइल बच नहीं पाएगा, फिर चाहे वो कहीं भी छिपा हो, क्योंकि इनका हश्र भी वही होगा जो बुरहान का हुआ, सब्जार का हुआ। अबू इस्माइल को मरना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अबू इस्माइल हमारी सुरक्षा एजेंसीज के टारगेट पर आ चुका है। शायद आतंकियों को पता नहीं है कि जो भी हमारी सुरक्षा एजेंसीज की हिट लिस्ट में आता है वो बचता नहीं है। कुछ दिन पहले आतंकियों ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें कश्मीर का हिजबुल का कमांडर बुरहान वानी मौजूद था। इस वीडियो में 11 आतंकी थे और हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने 11 में से 9 को निपटा दिया है। कश्मीर में छिपे आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके आका इस वीडियो को एक बार फिर देख लें और उन आतंकियों का क्या हश्र हुआ था वो भी याद कर लें। आपके टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिख रही है। ग्राफिक्स एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि एक एक फोटो पर गोली मारी जा रही है। कहते हैं ना कि चुन चुन कर मारेंगे। जिसके सर पर गोली मारी जा रही है उनका काम तमाम हो चुका है। जो बच गया है अब उनकी बारी है। तस्वीर में 11 आतंकी दिख रहे हैं। 11 में से 9 ढेर हो चुके हैं। दरअसल ये तस्वीर आतंकियों ने ही सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के टारगेट पर आ गए। सबसे पहले टेरर 11 की पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये बुरहान वानी, बुरहान मुजफ्फर वानी, उस वक्त हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर। घाटी में त्राल का रहने वाला 10 लाख का इनामी बुरहान वानी को त्राल में ही पिछले साल जुलाई में सेना ने ढेर कर दिया। इसी महीने इसी बुरहान वानी की बरसी थी और आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की धमकी दी। बुरहान का खेल खत्म हो चुका है। इस तस्वीर में ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कुल 11 आतंकी है। हमारी सेना ने 8 को निपटा दिया है, सिर्फ 3 बाकी है। यहाँ देखिए, ये बुरहान के ठीक ऊपर वसीम अहमद है। वसीम को सेना ने पिछले साल नवंबर में एक एनकाउंटर में मार गिराया। जिस वक्त वसीम अहमद को सुरक्षा बलों ने अपनी गोलियों से छलनी किया, उसकी उम्र 24 साल थी। बुरहान के दाहिने तरफ ऊपर की ओर AK-47 को दिखाते हुए आदिल अहमद है। आदिल अहमद को सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के दुबजान गांव में साल 2015 के अक्टूबर महीने में ढेर कर दिया। गिनते जाइए, 11 में से 3 का खेल खत्म हो चुका है। अब आगे देखिए, चौथी तस्वीर। ये दाईं तरफ सबसे किनारे पर बैठा ये 29 साल का निसार अहमद है। हिजबुल से पहले निसार लश्कर में था। सोपोर के अलावा ये उत्तरी कश्मीर और श्रीनगर में सक्रिय था। मार्च 2013 में निसार ने सुपोर की इकबाल मार्केट में पुलिस बल की एक गश्ती दल के ऊपर हमला कर एक पुलिस वाले की जान ले ली थी। करीबन 3 साल के बाद 2016 में इसी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन चलाकर निसार को ढेर कर दिया था। आतंकी की इस तस्वीर में आप सबसे नीचे की तरफ आते हैं। ये देखिए, ये है अफाकुल्ला, उम्र 25 साल। इसे भी सुरक्षा बलों ने साल 2015 के अक्टूबर महीने में एनकाउंटर में मार गिराया। अब आइए ऊपर की तरफ। ये रहा वसीम मल्ला, 27 साल उम्र थी वसीम की। तभी अप्रैल 2016 में सुरक्षा बलों ने इसे एनकाउंटर में मार गिराया। वसीम मल्ला के ठीक बगल में ऊपर की तरफ ये है तारिक पंडित, जो सरेंडर कर चुका है। तारिक पंडित के ठीक नीचे ये है इशफाक हमीद, उम्र है 23 साल। इसे सुरक्षा बलों ने पिछले साल मई में एनकाउंटर में ढेर कर दिया। और सुरक्षा बलों का सबसे ताजा शिकार ये रहा सब्जार, जिसे इसी साल मई में मार गिराया गया। बुरहान वानी के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन की कमान इसी सब्जार भट्ट ने संभाली थी। सब्जार के बारे में कहा जाता है कि प्यार में नाकामी मिलने के बाद सब्जार आतंकवादी बना था। सब्जार दक्षिण कश्मीर के त्राल का रहने वाला था।
और बुरहान के बचपन का दोस्त था और सबसे भरोसेमंद था। सुन लो पाकिस्तान, सुन लो, पाकिस्तान में छिपे इन आतंकियों के आका चुन चुन कर मारा है, चुन चुन कर मारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यकीन मानिए ये सेना और हमारे सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन एक को मारो तो दूसरा खड़ा हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। बुरहान और सब्जार भट्ट के मारे जाने के बाद सेना ने आतंकियों की एक हिट लिस्ट बना ली है। सुरक्षा एजेंसियों की इस हिट लिस्ट में कौन कौन से आतंकी हैं वो आपको दिखाते हैं। अबू इस्माइल पाकिस्तान का रहने वाला, अनंतनाग के बटेंगू में अमरनाथ यात्रियों पर हमले का मास्टरमाइंड अब सुरक्षा एजेंसियों की हिटलिस्ट में सबसे ऊपर आ गया है। ये अबू हमास पाकिस्तान का रहने वाला है और जैश ए मोहम्मद का डिविजनल कमांडर है। पिछले साल से घाटी में सक्रिय है। सेना की हिटलिस्ट में नंबर 1 पर है। ये तस्वीर अबू दुजाना और हाफिज की है। ये भी पाकिस्तान का रहने वाला है। घाटी में दिसंबर 2014 से सक्रिय है। अबू दुजाना साउथ कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा का डिविजनल कमांडर है। इस आतंकी का नाम शौकत अहमद टाक है, जो लश्कर-ए-तैयबा के डिस्ट्रिक्ट कमांडर के तौर पर पुलवामा जिले में सक्रिय है। अवंतीपोर के पंचगाम का रहने वाला शौकत 17 अक्टूबर 2011 से आतंकी दुनिया में। जीनतुल इस्लाम उर्फ अलकामा लश्कर-ए-तैयबा का यह आतंकी शोपिया का रहने वाला है। यह आतंकी 17 नवंबर 2015 को दहशतगर्दों की जमात में शामिल हुआ था। हमारी सेना और सुरक्षा बलों ने भी तय कर लिया है कि ठीक इन आतंकियों की तरह हिटलिस्ट में जितने आतंकियों के नाम और फोटो दिखाई जा रही हैं, उन्हें भी एक न एक दिन मारेंगे ही मारेंगे। ये तस्वीर वसीम अहमद और ओसामा की। शोपिया का स्थानीय निवासी आतंकी सोपिया में ही लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर है। 28 मार्च 2014 को लश्कर में शामिल आतंकी बुरहान वानी का करीबी रह चुका है। जाकिर रशीद भट्ट उर्फ मूसा, यह आतंकी साउथ कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का डिविजनल कमांडर है। अवंतीपोर का रहने वाला मूसा जुलाई 2013 से सक्रिय आतंकवादी। आतंकी बिसात पर यह आतंकी तो मोहरे भर हैं। दरअसल इनके आका तो सरहद पर पाकिस्तान और पीओके में बैठे हुए हैं। घाटी में फैले आतंक को वही आका पाकिस्तान में बैठकर खाद और पानी दे रहे हैं। इसीलिए उनका खात्मा बहुत जरूरी है, वरना चेहरे बदलते जाएंगे और मरने वाले आतंकियों की संख्या बढ़ती जाएगी। हम आपको दिखाते हैं सरहद पार बैठे आतंक के वो सबसे बड़े आका जिनका खेल खत्म करने के लिए हमें अमेरिका जैसा रास्ता अपनाना होगा। जैसे अमेरिका ने ओसामा को मारा, ऐसा होना चाहिए हाफिज का हाल। सलाउद्दीन को चढ़ाना होगा सूली पर। मसूद अजहर का मिटाना होगा नामो निशान। अब करो एक और सर्जिकल स्ट्राइक। आतंक की इन जड़ों को काटना होगा। हाफिज, सलाउद्दीन और मसूद अजहर जैसे आतंक के आकाओं को निशाने पर लेना होगा, वरना सीमा पार बैठे ये सरगना यूं ही हिंदुस्तान में खून की होली खेलते रहेंगे, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारते रहेंगे। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज मोहम्मद सईद आज भी पाकिस्तान में बेखौफ घूम रहा है। न सिर्फ घूम रहा है, बल्कि हर पल वो अपने आतंकी कैंप से हिंदुस्तान में आतंकियों को भेज रहा है। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं पर गोलियां बरसाने वाला इस्माइल इसी हाफिज सईद का पाला हुआ टट्टू है। लश्कर-ए-तैयबा के पास आज की तारीख में 50,000 से ज्यादा आतंकी हैं और वो भारत समेत साल 2007 से पाक अफगान सीमा पर सक्रिय है। जैसे अमेरिका ने ओसामा का खेल पाकिस्तान में घुसकर खत्म किया था, वैसे ही हाफिज को भी निपटाना होगा। ना सिर्फ हाफिज, खात्मा सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी का भी होना चाहिए। ये वही सलाउद्दीन है जिसके इशारे पर हिजबुल के आतंकी घाटी में खूनी खेल खेलते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में हिजबुल ने अपने बेस कैंप बना रखे हैं और आईएसआई की सह पर लगातार उसके
हमला करते हैं। आतंक के तीसरे जहर का नाम है मसूद अजहर। ये वही मसूद अजहर है जिसे कंधार प्लेन हाईजैक में बंधक यात्रियों को छुड़ाने के बदले जम्मू कश्मीर की जेल से छोड़ना पड़ा था। बाद में इसी मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ने दिसंबर 2001 में लश्कर के साथ मिलकर संसद पर हमला किया। आतंकी टिकड़ी सतर्क हो जाए, क्योंकि अब हिंदुस्तान चुप नहीं बैठने वाला। पूरा देश उबल रहा है। जब जहां जैसे मौका मिलेगा इन आकाओं को ठिकाने लगाकर आतंक की जड़ों को खत्म करेगा हिंदुस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 50 राउंड फायरिंग कर दी और बहादुर सलीम ने करीब 50 लोगों की जान भी बचा ली। वो 47 अमरनाथ यात्रियों के लिए फरिश्ता बना। हीरो की तरह उसका स्वागत हुआ। तारीख 10 जुलाई 2017, जगह बटांगू, अनंतनाग। रात करीब 8:15 बजे अनंतनाग से 2 किलोमीटर पहले बटांगू में 54 यात्रियों से भरी बस पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। GJ09Z0976 नंबर की बस के स्टीयरिंग पर सलीम शेख बैठे थे। आतंकियों की गोलीबारी के बीच बस में चीख पुकार मच गई। लोग मौत मौत चिल्लाने लगे। इसके बावजूद ड्राइवर सलीम ने बस में ब्रेक नहीं लगाया। अनंतनाग हम पहुंचे। अनंतनाग 2 किलोमीटर बाकी था। वो टाइम में हमला किया हम लोग ने। नहीं 40-50 उन्होंने राउंड किया। आपने फिर क्या किया? आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा? दिमाग में तो एक ही कि मिलिट्री कैंप मेरे को कहाँ मिले, मैं गाड़ी चलाता ही रहा। अमरनाथ दर्शन के बाद 54 यात्री इस बस से वापस लौट रहे थे। आतंकी हमले में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 19 तीर्थयात्री घायल हो गए और ड्राइवर सलीम की सूझबूझ से 47 लोगों की जान बच गई। मिलिट्री ने हमारे को अच्छे से अच्छा साथ दिया। सिक्योरिटी फटाफट उन्होंने की, दवाखाने ले गए और अच्छे से अच्छा उन्होंने काम फटाफट हमारा किया और हमारे को इधर सही सलामत भेजा। इंडिया न्यूज संवाददाता सलीम के परिवार से भी मिले। पत्नी और बुजुर्ग पिता कहते हैं कि सलीम ने जो किया उस पर उन्हें फख्र है, लेकिन आतंकी हमले में जिनकी मौत हुई उसका बेहद दुख है। नहीं करेंगे जाने को? नहीं, हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि हम पे उनको बहुत नाज है, बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने इतनी जाने बचाई। इंशाल्लाह अल्लाह के करम से और भी जाने बच जाएंगे। उनके जाने से अगर और जाने बचते तो हम इनको और भेजेंगे। आप जाओ, अगले साल और हम लोग भेजेंगे उनको, बोलेंगे कि आप जाओ और ये करो, ये सबको यात्रा कराओ। सलीम दहशतगर्दों को कायर बता रहे हैं। वो कहते हैं कि उनकी सजा मौत से कम नहीं हो सकती। उन लोगों के लिए तो ये क्या, उनको मौत तो मिलनी चाहिए। उनकी सजा तो मौत ही है, उनको मौत मिलना जरूरी है। 8 साल से सलीम अमरनाथ यात्रियों को लेकर गुजरात से अमरनाथ जाते रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखों से दहशत का मंजर देखा, लेकिन वो कहते हैं कि वो आगे भी अमरनाथ यात्रियों की सेवा करते रहेंगे। क्या फिर से अमरनाथ जाएंगे? अगर उनको मारेंगे, मिलिट्री ने मुझे आश्वासन दिया है कि अगर उनको हम मारेंगे, और अगर वो मारेंगे तो मैं जरूर जाऊंगा आपके साथ। डर तो नहीं है, डर तो नहीं है, इनसे क्या डरना। कहते हैं आतंक का कोई मजहब नहीं होता और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अनंतनाग हमले का मास्टरमाइंड अबू इस्माइल है, जिसने 7 लोगों का खून बहाया, जिसे आज पूरा देश कोस रहा है। और एक सलीम शेख है जिसने 47 लोगों की जान बचाई है, जिस पर पूरा देश फख्र कर रहा है। राजेश कुमार, वलसाड, इंडिया न्यूज।